हो गया? ठीक, तुम जाओगे 10 मिनट आते रहना। हाय यार, 2-3 दिन से वीडियो नहीं बन रहा था, लाइन नहीं था, जिसके वजह से हम बोले थे कि सोमवार को क्या करेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार का कोई प्रॉब्लम हो गया था, कोई टेक्निकल इशू आ गया था, जिसके वजह से नहीं कर पाए थे। तो आज हम क्या किए, डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब 12th वाले बच्चों की बोल दीजिए कि अब आज से जो क्या करेंगे कि हम पूरा डिफ्रेंशिएशन पहले पढ़ाएंगे, पूरा डिफ्रेंशिएशन पढ़ा लेंगे, उसके बाद स्टॉप करेंगे, उसके बाद कैलकुलेशन को आगे ले जाएंगे और कैलकुलेशन को बहुत फास्ट खींचेंगे, उसको जल्दी ख़त्म करेंगे। तो अब हम आज लग चुके हैं क्या, इस सप्ताह तक हमारा जो टारगेट है कि जो क्या बोलता है इसको, डिफ्रेंशिएशन को ख़त्म करना है। तो मैं ये बता दूं कि डिफ्रेंशिएशन का कुछ बेसिक फार्मूला होता है। और बात कोई अगर कुछ डिफ्रेंशिएशन होता क्या है, तो भाई डिफिनेशन से कोई मतलब नहीं होता है। डिफ्रेंशिएशन का मतलब बस सिर्फ ये समझना कि कोई जो टर्म है या कोई जो दिया हुआ वैल्यू है, उसका क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, यानी इसको बनाना छोटा करना है। तो कुछ फार्मूला है, उस फार्मूले को पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग चलते हैं। जैसे देखिए डिफ्रेंशिएशन देखिए, एक बात और याद रखिएगा, डिफ्रेंशिएशन को लिखा कहीं जाता है तो dy dx, यही डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मेट है, यही है ना। यानी यहाँ पर जो कोई आएगा, कोई यहाँ पर जो आएगा, कोई भी चीज़ यहाँ पर आएगा, कोई भी टर्म आएगा, तो वो जो है x के रिस्पेक्ट में चेंज करेगा। यानी क्या है, dx जो है चेंजेबल फॉर्म है, dx क्या है, चेंजेबल फॉर्म है, यानी x के रिस्पेक्ट में कोई चीज़ चेंज करेगा, वह डिफ्रेंशिएशन है। वह डिफ्रेंशिएशन यानी डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंस करना, यानी चेंज करना, बदलना। तो इसका मान वैरी करते रहेगा, बदलते रहेगा। तो आप देखिए पहले यहाँ पर क्या लिखा हो, डिफ्रेंशिएशन x पर पावर n, डिफ्रेंशिएशन x पर पावर n इक्वल टू क्या है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। एक फॉर्मूला है, इसे याद करना पड़ेगा। डिफ्रेंशिएशन 1/x का माइनस 1/x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन x का 1, क्योंकि x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है। और अगर कोई कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, संख्या कुछ भी रहे, 1 2 3 4 5 कोई भी संख्या रहेगा तो कांस्टेंट माना जाएगा। और कांस्टेंट जो होता है हमेशा शून्य माना जाता है। कोई भी बताएंगे, डिफ्रेंशिएशन 1/x पर पावर n इक्वल टू माइनस n/x पर पावर n प्लस 1, क्योंकि उल्टा हो गया, इसका उल्टा हो गया, तो फिर यहाँ पर निगेटिव आना ही आना है। साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x, tan का sec स्क्वायर x और cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफ्रेंशिएशन कितना है, sec x इंटू tan x, और cosec x का डिफ्रेंशिएशन कितना, माइनस cosec x इंटू cot x। एक्सपोनेंशियल यानी x पर कोई पावर है, तो एक्सपोनेंशियल का जो डिफ्रेंशिएशन होगा एक्सपोनेंशियल होगा। लॉग एक्सपोनेंशियल का 1/x, साइन इनवर्स x का 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन माइनस x/√1 माइनस x स्क्वायर, tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर, cot x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/1 प्लस x स्क्वायर, sec x का डिफ्रेंशिएशन 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, और cosec इनवर्स x का माइनस 1/x इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब जब इन्वर्स आ रहा है तो हम इन्वर्स भी पढ़ाएंगे, टोटल का टोटल सिलेबस हम पढ़ा डालेंगे, टेंशन नहीं मिला, एकदम नहीं टेंशन है। ये सप्ताह में हम पूरा डिफरेंशिएशन खत्म करेंगे। और ऐसा बात नहीं कि इसी पे चलेंगे, हम आपको ये भी खींचते चलेंगे, यानी 12 जो कंप्यूटर का जो चीज़ है कैलकुलेशन खत्म करेंगे तो वहाँ पर भी हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे, और नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे वहाँ से बाद एडवांस वाला और जनरल वाला, एक चैप्टर जनरल का तो एक चैप्टर एडवांस का करके हम भेजते चला जाएंगे। आइए ध्यान देते हैं। अब क्या है, सी क्या है, सी कांस्टेंट शो करता है, तो सी डिफरेंशिएशन सी इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर सी इक्वल टू कोई भी संख्या होगा, 1 2 3 4 5 7 कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर क्या है, संख्या शो कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, संख्या नहीं है। तो जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएट उसी का होगा जो कांस्टेंट नहीं है, तो ये तो कांस्टेंट नहीं है, इसी का डिफरेंशिएशन होगा। अब समझिए कैसे, तो अगर कोई आपके एग्जांपल ले ले, देखिए 2x, अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना कहीं, तब से देखो कि 2 को बाहर करो और dy dx लिखो, यानी आप कहोगे 2 गुने और ये पूरा, यानी x का डिफरेंशिएशन इतना, x का डिफरेंशिएशन कितना 1, तो सीधे कहोगे इसका वैल्यू कितना होगा 2। तो यही चीज़ होता है कि जो कांस्टेंट होता है उसका कोई भी डिफरेंशिएट नहीं होता है,
अगर वो क्वेश्चन का डिफरेंस करिएगा अभी तो उसका 0 होगा, लेकिन अगर जो डिफरेंशिएशन होने वाला है उसके उस टर्म के साथ अगर क्वेश्चन रहता है तो क्वेश्चन को बाहर करना पड़ता है। u प्लस भी बहुत काम देने वाला है, तो क्या हुआ डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। अब u माइनस भी तो डी वी बाई डी एक्स माइनस डी यू माइनस डी एक्स बटा डी वी माइनस डी एक्स। यू है भैया, यू है यू इंटू भी, तो यू बाहर तो भी अंदर और भी बाहर तो यू अंदर। कहने का मतलब यू बाहर तो भी का डिफरेंशिएशन और भी बाहर तो यू का डिफरेंशिएशन। यू बाई भी का देखते हैं तो भी बाहर तो यू का डिफरेंशिएशन माइनस यू बाहर तो भी का डिफरेंशिएशन बटा कितना भी स्क्वायर। तो ये सारे के सारे क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इतनी फार्मूला आपको याद करना है, इतनी फार्मूला आपको याद रहेगा, डिफरेंशिएशन चुटकी में क्लियर होगा। कुछ खास डिफरेंशिएशन में नहीं कोई चीज़ नहीं। इसके बाद एक खत्म होगा तो मैं इंटीग्रेशन चालू करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी क्या डिफरेंशिएशन का जितना भी चैप्टर है, 1 2 3 चैप्टर है, 3 या 4 चैप्टर, चारों मैं क्या करूँगा, खत्म करूँगा। तो ये फार्मूला मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। इसको एक बार देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, इसको रिवाइज कर लीजिएगा। अब आइए क्या करते हैं ना कि अब आपको एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे देखिए यहाँ से देखिए कुछ एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। देखिए भैया इसी किताब से पढ़ाते हैं। देखिए आप देखिए कैलकुलस कैसे ना रहे। अगर आपसे कोई पूछे कि y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, x पर पावर 4, अरे यार क्या हो रहा है, प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6। अब इसका डिफरेंशिएट करना, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएट करना, इसका डिफरेंशिएट करना। ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, लिखेंगे क्या, ऐसे लिखेंगे। देखिए डिफरेंशिएशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन। तो क्या लिखेंगे, taking DC both side with respect to x। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं WRT with respect to x। यानी हम पहली बार में इतना लिखे बार बार हम इतना नहीं लिखेंगे। अभी क्या आ जाएगा, dy dx, इधर भी क्या होगा, dy dx, x पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 5x माइनस 6। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, समझने की कोशिश कीजिएगा एग्जाम्पल लेकर। अब इधर तो देखिए ये तो डिफरेंशियल का फॉर्म हो गया, dy कितना dx। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, सबको पहले अलग कीजिए। देखिए यहाँ पर u प्लस b का जो फॉर्म है तो सब अलग होगा, यहाँ पर भी अलग कीजिए। dy dx x पर पावर 4 प्लस, कांस्टेंट को बाहर रखा जाता है, हमेशा बाहर रखिए, dy dx x की प्लस 5 dy dx x प्लस माइनस 6 यानी dy कितना dx 6। भैया थोड़ा समझ लीजिएगा कि यहाँ पर आ गए। अब dy dx हो गया। अब देखो डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है कि पावर घट रहा है, यानी x पर पावर 2 है तो क्या हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो पावर 1 पहले यहाँ आ जाएगा, 2 आ गया और x और 2 माइनस 1 करने का मतलब 2x पर पावर 1 होगा। तो इन डिफरेंशिएशन में पावर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो अगर ये 4 पावर है तो पहले 4 पावर गुना में आएगा, उसके बाद x आएगा, उसके बाद 4 माइनस 1 आएगा, क्योंकि फॉर्मूला तो यही कह रहा है। तो 4 माइनस 1 आएगा तो हम डायरेक्ट याद क्या रखेंगे, डिफरेंशिएशन में पावर जो होता है वो घटता है। पहले जो जितनी पावर रहती है गुना में जाती है, उसके बाद जो उस पर पावर रहता है वो ये क्या होता जाता है, घटते जाता है। तो यहाँ पर देखिए 4 आएगा, x पावर 3 आएगा, प्लस 4 का 4 गुने ये जो है 3 यहाँ आएगा और x पावर कितना होगा, 2 होगा, प्लस 5 का 5 गुने x का 1 हो जाएगा और माइनस कांस्टेंट का 0। अरे x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, कांस्टेंट का 0। तो ये कितना हो गया, 4x क्यूब प्लस 4 थी कितना 12x स्क्वायर और प्लस 5 है कम 5। तो ये बाबू क्या निकल गया आपको, यही आपको निकल गया डिफरेंशिएशन। ये निकल गया आपका डिफरेंशिएशन। तो समझिए था क्या, तो समझिए कि अलजेब्रिक मेथड पर था। किस मेथड पर, अलजेब्रिक मेथड पर। तो अब और हम एग्जांपल लेके सिखाते हैं।
यार नहीं समझ में कैसे आएगा, आएगा अभी सिर्फ देखो तो। अब जैसे देखिए y इक्वल टू एग्जाम्पल क्या मिल गया हमको, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 1 और बटा में क्या मिल गया, sin x। क्या फाइंड करना रह गया, dy dx। dy dx फाइंड करना है तो क्या दिक्कत है, करते फाइंड करते हैं, फाइंड करते dy dx। चलिए फिर से वही बात करेंगे, क्वेश्चन को हम फिर से लिख देते हैं, 2 sin स्क्वायर एक्स प्लस 3 cos x माइनस 1 बाय में कितना है, sin x। क्या करेंगे बाबू, टैकिंग डिफरेंशिएशन, बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, बस ऐसा ही लिखना है, विथ रिस्पेक्ट टू x। ब्रैकेट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जाएगा dy dx और ये क्या होगा, dy dx। यहाँ पहले क्या करेंगे कि हम सबको अलग करेंगे, चलिए अलग कर देते हैं। अलग कर दें, एक साइन से एक साइन ही कटेगा क्योंकि 2 साइन है, तो ये जो लिखाएगा यहाँ पर, ये लिखाएगा 2 sin x और ये जो लिखाएगा ये 3 cot x और ये जो लिखाएगा cosec x, क्योंकि cos बाई sin cot और एक बाई sin क्या, 1 बाई sin तो cosec। ये तो 10 में पढ़े होंगे, अरे भाई ये तो पढ़े होंगे 10 में, ये सब बेसिक चीज है, ये तो याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप लोग को कुछ तो फॉर्मूला है, हम डायरेक्ट डिफरेंस से चालू किए हैं, तो आपके इसका मतलब ये नहीं कि हमें मान के चालू किए कि आप 10 ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं, हम ये नहीं मान के चालू किए कि आप नहीं पढ़े, क्योंकि आप 12 पढ़ रहे हैं, जब डिफरेंशिएट पढ़ रहे हैं इसका मतलब मैं ये मान के चलता हूँ कि 11 भी आप पढ़े ट्रिगोमेट्री और 10 भी पढ़े हैं। और अगर ट्रिगोमेट्री आप 11 का नहीं पढ़े तो 11 का बैच हम स्टार्ट करेंगे तो हम पढ़ाएंगे, तो वो भी आपको वीडियोस पर मिल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब अलग अलग करेंगे, 2 अलग होगा dy dx, 3 अलग होगा dy dx और माइनस कितना dy dx। साइन का डिफरेंशिएशन, तो साइन का डिफरेंस कितना होता है, cos x। कॉट का डिफरेंशिएशन, तो कॉट का डिफरेंस कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर x। माइनस cosec x का डिफरेंस कितना होता है, तो माइनस cosec x का देखिए क्या होता है, माइनस cosec x इंटू cot x। अब क्या होगा कि dy dx यहाँ आएगा, यहाँ भी आएगा 2 cos x और यहाँ पर e प्लस माइनस माइनस 3 cosec स्क्वायर x और ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस cosec x इंटू cosec x इंटू cot x। ये हो गया आपका क्या, क्वेश्चन नंबर 2। अब इसको मिटाते हैं, कुछ और बताते हैं। तो इसको मिटाते हैं, इतना अब जो क्वेश्चन करते हैं हम एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1। पहला क्वेश्चन क्या है, 3x पावर 5 प्लस 3x क्यूब माइनस 5। इतना क्वेश्चन दिया हुआ, हम मान के चलते हैं कि हम लेट किए हैं, लेट क्या किए हैं कि y इक्वल टू इतना है, हम मान के चलते हैं कि y इक्वल टू इतना है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर से वही काम करो, टैकिंग लॉगरिथम
ओ सॉरी taking differentiation both side with respect to x। अब यहाँ क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लेंगे तो ए भी डी बाई डी एक्स आएगा। 3x पावर 5, 3x की माइनस कितना 5। अब अलग अलग करो, कांस्टेंट बाहर होगा प्लस यहाँ भी कांस्टेंट बाहर होगा। अब माइनस 5 यहाँ आती तो वो समझिए कि तो 0 ही हो जाएगा। अब ये डी वाई डी एक्स रहेगा तो डी वाई डी एक्स से आ जाएगा आपका 3 का 3। फिर से बोल रहे हैं कि डिफरेंशिएशन पावर घटता है, लेकिन जो पावर आता है पहले गुना में आता है, पहले गुना में आएगा और पावर घट के 4 हो जाएगा। ये पावर भी गुना में आएगा और फिर 2 हो जाएगा। और इधर कितना कांस्टेंट 0। 5 या 15 x पावर 4, 3 की जाए 9x स्क्वायर है जी। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 था। मुझे लगता है कि अब समझ में आ रहा होगा। चलिए आर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 5x पावर 4 प्लस 6x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और बटा x। हमें मान के चलते हैं कि आपको ट्रिगोमेट्री का नॉलेज है, हमें मान के चलते हैं। अब इसको क्या करेंगे, लेट करेंगे, कितना इक्वल टू तो y इक्वल। अब एक बात बताओ, नीचे तो x है, क्या ऐसा कर सकते हैं कि ये x है जो सभी के साथ रह सकता है? कहोगे हाँ, तो कर दो यार। चल अब कितना हो गया कि 5x पावर 3 हो जाएगा, आई 6x रहेगा क्योंकि भाई ये 4 पावर एक और कट गया, एक और कट गया और ये कट के 1 रहेगा और प्लस 1 बाई x रहेगा। अब लगाते डिफरेंशिएशन, y इक्वल टू मेरा जो ओरिजिनल जो मेरा चीज था ये है। अब क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x we get। यार यहां सब चुटकी बना लोगे, फिर भी कोशिश करते बनाने का। डिफरेंशिएशन लगाए डी वाई डी एक्स। अब क्या करें, 5 बाहर डी वाई डी एक्स, 6 बाहर डी वाई डी एक्स, माइनस x है तो मान के चलते 0 और डी वाई कितना डी एक्स 1 बाई एक्स। 5 का 5। फिर से बोल रहे हैं डिफरेंशिएशन में पावर घटता है, लेकिन जो पावर आता है पहले गुना होता है। तो 5 की आई 15 x स्क्वायर, छो के छो हो जाएगा क्योंकि x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 होता है, माइनस 0 और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस कितना होता है, तो माइनस होता है आपको 1 बाई एक्स स्क्वायर। यानी जो आंसर आपका है 15x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 6। ये आपका डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका आंसर। ये आपका क्या है आंसर है। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। आई थोड़ा सा वीडियो को कम बनाने के लिए, कम मतलब कि जो ज़्यादा मिनट जा रहा है उसको कम करने थोड़ा फास्ट खींचते हैं। तो एक बार नहीं समझ में आए तो या 2 बार 3 बार देख लेना, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले रहा हूँ, क्या है, रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का स्क्वायर। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप ट्रिगोमेट्री पढ़े हैं। अब क्या करें, इसको मैं ऐसे कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ऐसे कट गए, ये क्या मिल गया x 1 बाई एक्स और मिल गया 2। कनेक्ट मतलब यह हो गया कि लेट y इक्वल टू हमको क्या मिल गया x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 2।
ये मिल गया। और इसको सोल्यूशन करके कितना बना सकते हैं भैया, तो ये जो वैल्यू है ये वाई का वैल्यू है, तो ये जो वैल्यू आई तो ये भी तो वाई का वैल्यू हो सकता है, ये वाली। तो अब क्या करेंगे, टेकिंग डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विगेट है वो, ये क्या हो गया, डी एक्स अलग अलग करते जा रहे हैं, 1 बाई कितना एक्स, और प्लस इसको मान लेते 0, क्योंकि डिफरेंशियल का कांस्टेंट का तो 0 होता है, एक्स का 1, 1 बाई एक्स का 1 माइनस स्क्वायर, और उसका तो 0 हो गया। तो आप जो आपके लिए ओरिजिनल वैल्यू आपका जो मिला 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर मिला, यानी इसको आप लिख भी सकते हैं कैसे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया ओरिजिनल वैल्यू। अब इसको मिटा देते हैं, इसका भी कोई काम नहीं, इसको आप याद कर लीजिएगा, 1-2 बार देखोगे आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, लेट y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल tan x प्लस 1 बटा कितना है टाइम्स, ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नहीं था पर डायरेक्ट हम लेट कर रहे हैं कि इतना इक्वल टू इतना है, क्वेश्चन एक्चुअली इतना ही था बट हम इसको लेट कर लिए। अब ध्यान दीजिए, अगर हम यहाँ पर टैकिंग लगाएंगे लॉगरिथम, इसके पहले हम इसको सोल्यूशन कर लेते हैं, क्या y इक्वल टू एक्सपोनेंशियल प्लस सेक एक्स, समझना गया हो कैसे, सुनिए कैसे। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल tan x बटा tan x प्लस 1 बटा, तो ये तो कट गया, और ई 1 प्लस tan बटा क्या आ जाएगा cot, 1 प्लस क्या आ जाएगा cot x। तो अब अगर हम टैकिंग लॉगरिथम लगाते हैं तो बार बार नहीं लिखेंगे, आप समझ गए हम क्या लिखे यहाँ पर, आप समझ गए, हमको इतना पता है कि आप समझ गए इस बात को। dy dx एक्सपोनेंशियल प्लस dy dx एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल ही होता है, और एक cot x होता है, अरे हाँ cot x होता है, तो cot x का डिफरेंस कितना होता है, तो cot x का डिफरेंस माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x होता है, यानी एक्सपोनेंशियल का तो एक्सपोनेंशियल माइनस कोसेक स्क्वायर x dy बाई dx, ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5, x इंटू कॉस एक्स, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, x पावर 4 इंटू लॉग एक्स। अब इसको लेट कर लेते हैं, कि y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स है, और यहाँ भी लेट कर लेते हैं कि y इक्वल टू एक्स पावर 4 इंटू लॉग एक्स है। हम एक बनाएंगे, एक आप बनाओगे, टैकिंग लॉगरिथम करेंगे, सॉरी टैकिंग डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हो जाएगा dy dx x की इंटू कितना cos x। जब x क्यू बाहर होगा तो अंदर कौन होगा भैया, तो cos x पॉजिटिव, क्योंकि गुना में तो पॉजिटिव, भागा में निगेटिव। अब बाहर कौन होगा, तो cos x, तो अंदर कौन होगा, तो x की, x की cos x का डिफरेंस कितना होता है, माइनस साइन x, cos x का cos x 3x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जो पहले रहता है पावर गुना में आता है, उसके बाद पावर कमता है। तो ये आपका क्या, इसको संभालो, यही आपका क्या है आंसर होगा, ये आपका छठा क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे रहे हैं कि आप बना लीजिएगा छठा क्वेश्चन, हमें पता है क्या बना लोगे, अरे नहीं बनाओगे सुनो, टैकिंग डिफरेंशिएशन करिएगा ना, तो dy dx आएगा, और dy dx,
तो पहले बाहर किसको करोगे, x पावर 4x, तो यहाँ अंदर क्या आएगा log x, प्लस बाहर क्या करोगे log x, तो अंदर कौन जाएगा log x का डिफरेंस 1/x, log x का log x, और इसके कितना होगा 4x3, तो इसको ज्यादा करोगे तो काट दोगे तो x पावर 3 बचेगा, क्योंकि 4 में गया तो 1 3 बचेगा, और प्लस कितना बचेगा तो 4x3, और log कितना तो log x, आंसर हो गया। लेट करते हैं कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5। एक बात बताओ भाई, क्या ये क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तुझे? एक क्वेश्चन क्या नहीं बना पाओगे लेट करके? एक क्वेश्चन आप लेट करके बनाओगे, आप सिर्फ बना लोगे क्वेश्चन, हमें पता है कि यार गुना कर दोगे यार, गुना करने पर क्या होगा, जो भी आएगा गुना करने के बाद उसको आप डिफरेंशिएट लगा दो तो ये आपसे बन जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन भी आप बना लोगे। 8 नंबर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू साइन, आसान है वो कैसे? अगर हम कहते हैं कि y इक्वल टू ये है तो ये बाहर कीजिए तो ये अंदर कीजिए। हम इतना मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर टैकिंग डिफरेंशिएशन लिखे हैं, dy बाई dx, dy बाई dx हो गया तो बाहर कौन होगा, आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाहर कर दो तो अंदर कौन होगा साइन एक्स होगा, आपके बाहर कौन होगा a, तो आपके अंदर कौन होगा साइन एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही तो हो गया, और साइन एक्स का डिफरेंस कितना रहेगा कॉस एक्स, प्लस गलती करते हैं गलती, आपकी बाहर होगा यहाँ पर साइन एक्स, अंदर होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस, अभी तो हो गया साइन एक्स का साइन एक्स। अब देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x, अरे एक्स स्क्वायर का 2x और इसका तो होगा नहीं, 0 हो जाएगा, तो कहने का मतलब क्या हो गया आपको, बस सही आंसर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 कॉस एक्स, प्लस ज़्यादा करोगे तो 2x इंटू साइन एक्स होगा। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ अभी है 5 चैप्टर में, थोड़ा आसान लगेगा, ऐसे भी डिफरेंशिएशन कुछ ना जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, एक्सपोनेंशियल साइन एक्स लॉग एक्स, आप बना लीजिएगा 10 साइन एक्स बाई एक्स, ये बता देते हैं क्योंकि भागा पर आएगा नहीं तो भागा वाला हम बता देते हैं। हम मान लेते y इक्वल टू, तो डी बाई डी एक्स हम पता है क्या क्या लगा चुके हैं, डिफरेंशिएट लगा चुके हैं, ये मान के चल रहे हैं, थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा न चल जाए इसलिए फास्ट कर रहे हैं। तो डी वाई डी एक्स इक्वल कितना, डी वाई डी एक्स साइन एक्स बटा एक्स, तो एक्स बाहर होगा तो डिफरेंशिएशन कितना होगा साइन एक्स का, और अगर ये भागा में है तो भागा में होने की वजह से माइनस जाएगा, अब यहाँ पर कौन बाहर होगा तो एक्स बाहर होगा, यानी साइन एक्स बाहर होगा, तो अंदर कौन होगा तो एक्स अंदर होगा। अब आइए नीचे एक्स स्क्वायर, यानी बनाई कैसे थे, फॉर्मूला आपको बताए थे कि डी वाई डी एक्स यू बाई भी, तो बोले थे कि भी डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी वी बाई डी एक्स अब हटा के भी स्क्वायर, इसी फॉर्मूला पर बनता है। अब इसको कीजिएगा तो एक्स का एक्स, साइन का कितना हो जाएगा कॉस एक्स, माइनस कितना साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन 1, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया डी वाई डी एक्स और ये भी हो गया डी वाई डी एक्स। अगर इसको सुधारिएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स बटा एक्स स्क्वायर,
इससे ज़्यादा सुधार नहीं सकता। ये आंसर हो गया 10 का। तो गुना वाला बता दिए थे, एक भागा वाला हो गया 10 तक। कितना मिनट हो गया? 30 बार कर लिया आप करोगे? आज यहीं तक छोड़ते हैं, 30 तक आज क्लियर कर दिए हैं और कल इसको आगे बढ़ाएंगे और कल दूसरा चैप्टर भी हम लोग जाएंगे और इस सप्ताह में डिफरेंशिएशन का 3 चैप्टर उसको खत्म कर देंगे और फिर से मंडे से लगेंगे कैलकुलेशन पार्ट पर और कैलकुलेशन को क्लियर करने के बाद उसके बाद हम नंबर सिस्टम में जाएंगे। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।